राजनीति में, इतना बड़ा देश में, इतना बड़ा राज्य में नहीं चलते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जयपुर में फौज के साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में कंबाइंड कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तीनों सर्विसेज के अफसरान ने भी शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर हिंदुस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अज़्म और फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया है। इस मौके की मुनासिबत से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को जयपुर में साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में एक खुसूसी वीडियो दस्तावेज़ी फ़िल्म जारी की। दस्तावेज़ी फ़िल्म वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी, फ़ौजी हिकमत अमली और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के इर्तिक़ा को मौसर तरीके से पेश करती है। दस्तावेज़ी फ़िल्म में वज़ीर आज़म मोदी के वाज़ेह पैगाम पर रोशनी डाली गई है कि भारत हर दहशतगर्द और उनके हामियों की शनाख्त, ताक़ुब और सज़ा देगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि पूरी हुकूमती मशीनरी की मरबूत कोशिशों की अलामत करार दिया। फ़िल्म में हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की तैयारी, जदीद हिकमत अमली, मकामी दिफाई सलाहियतों और मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाइयों को भी दिखाया गया है। इसमें 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर भी रोशनी डाली गई है, जिसमें 26 लोगों की जानें गई थीं और जिसके जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ दुरुस्त हमलों में 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों का खात्मा शामिल था। दस्तावेज़ी फ़िल्म भारत की वाज़ेह पॉलिसी के साथ इख्तिताम पजीर हुई है कि दहशतगर्दी और मज़ाकरात, दहशतगर्दी और तिजारत और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। भारत ने देश